हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल द एक्सीलेंस स्टडी पॉइंट पे पुनः स्वागत करता हूं और आपको दीपावली की हार्दिक बधाई देता हूं। इसमें आज हम चर्चा करेंगे जिसमें हम अपने लक्ष्य को कैसे जल्दी से जल्दी और कम एफर्ट लगाकर भी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इस सीरीज़ में पहले हम एक कहानी के माध्यम से आपको बताएंगे। एक गुरुवर रहते हैं जिसमें उनका शिष्य उनसे पूछता है कि गुरुवर, सबसे पहले ये मुझे समझाइए कि कम समय में कम धन व्यतीत करके और बड़ी से बड़ी सफलता कैसे प्राप्त की जाए। इसमें गुरुवर उनको समझाते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए सबसे ज़रूरत है उस कार्य की प्रबल इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प, जिसमें जितनी प्रबल इच्छा शक्ति होगी उतनी ही शीघ्र प्राप्ति होगी और उतना ही बड़ा प्राप्ति होगा। मनुष्य अपनी इच्छा के अनुकूल कार्य की निर्धारण कर लेता है और कुछ दिन करने के पश्चात उसकी इच्छा शक्ति धीरे धीरे कमती जाती है। इसके कारण उसका अभ्यास निरंतर घटते जाता है, जिसके कारण वो अपनी सफलताओं में बहुत देरी कर लेता है। सफलता तो मिलती भी है लगातार प्रयास करने के बाद, लेकिन बहुत समय खो चुका होता है, बहुत धन व्यतीत कर चुका होता है और बहुत ही अपने आप को असहज महसूस करता है। तो इस क्रम में गुरुजी ने शिक्षा देने के लिए अपने विद्यार्थी को कहा कि चलिए मेरे साथ, और लेकर गए स्नान के लिए, जिसमें एक नदी में दोनों डुबकी लगाए। गुरुवर ने कहा अपने विद्यार्थी से कि डुबकी लगाए। जैसे ही पानी के अंदर गए, गुरुवर ने अपने शिष्य को, विद्यार्थी को अंदर ही पकड़ लिया। अब विद्यार्थी 12 सेकेंड 15 सेकेंड के बाद बहुत व्याकुल हो उठा, फिर भी गुरुवर छोड़े नहीं। कुछ क्षणों के बाद ऐसा लगा जैसे उसका प्राण उसके शरीर को त्याग देगा, तब गुरुवर ने छोड़ दिया। फिर गुरुवर जैसे ही निकले, उसने कहा, गुरुवर, आज तो मेरे प्राण मेरे शरीर को छोड़ ही देते, अगर कुछ पल ही मैं उसमें रह जाता। गुरुवर ने कहा, तुम्हारी समस्या का यही हल है कि तुम जहाँ हो और तुम्हें जहाँ जाना है उसके बीच में तुम्हारी अंतिम प्रयास, तुम्हें जितनी ताकत है, जितनी तुम्हारे पास क्षमता है, बुद्धि है, उसका प्रयोग करके अगर तुम करते हो या कोई भी मनुष्य करता है तो वो अपनी सफलता को बहुत तीव्र ही प्राप्त कर लेगा। अर्थात उसके विषय में ये उसकी अवधारणा हो कि ये नहीं होगा तो मैं जिंदा नहीं रह सकता। जैसे तुमने यह महसूस किया कि पानी के अंदर अगर तुम कुछ पल और रह जाते तो प्राण शरीर से बाहर हो जाते, ठीक उसी प्रकार अपने जो सफलता पाने के लिए जो तुमने लक्ष्य निर्धारित किया है, तुम यह मान के चलो कि यह लक्ष्य की प्राप्ति अगर नहीं होगी तो मैं जिंदा नहीं रह सकता, या रहने से भी कोई लाभ नहीं है। जिस तरह तुम्हारा प्राण शरीर को त्याग दिया तो उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, उसी प्रकार से अगर तुम्हारे लक्ष्य तुम्हें नहीं मिले तो तुम्हारे जीवन का कोई अर्थ नहीं है और तुम्हें दुनिया कुछ मानने वाला नहीं है। इस क्रम में कुछ और बातें मैं आपको बताना चाहूँगा कि त्योहार है जिसमें हमें अपने कुछ विचारों में बदलाव की संकल्प जरूर ही लानी चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप त्यौहार की बात करते हैं तो अभी वर्तमान समय में दीपावली का परिवेश है, जिसमें आपको इस त्यौहार
के पीछे के कारणों को जब पढ़ेंगे तो आपको अंततः पता चलेगा बुराई पे अच्छाई का जीत। तो आप अपने मन से भी बुरी आदतों पे जीतने की कोशिश करते हैं। अगर आप सही मायने में अपनी बुराइयों को हरा देते हैं तो आप दीपावली मनाते हैं, आप त्यौहार मनाते हैं, इसके उद्देश्यों को सफलीभूत करते हैं और सफल बनाते हैं। इस तरह मैं कामना करूँगा कि आप अपने में सुधार पाएंगे और इस दीपावली में अपने मन के अंदर जो अंधकार है उसको इस दीपक से उस अंधकार को दूर करेंगे और अपने जीवन के चाहे जिस विधा में लगे हों, वो अध्ययन के विधा में लगे हों, शिक्षण के विधा में लगे हों या किसी व्यवसाय में लगे हों, आप अपने मन से अगर शिद्दत से करते हैं तो आप बहुत जल्द ही सफल होंगे और आपकी सफलता दुनिया देखेगी। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना।